एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स लवर्स एकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने जो है कवर कर लिए हैं। अब आज से शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि काफ़ी इसमें अच्छा वेटेज होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, हाई लेवल तक सारी चीज़ें कंप्लीट रिवीजन होगा। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही स्पेशल कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और एग्ज़ाम में जो है बहुत ही अच्छा इससे एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन होती है द इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो एक वर्ड आता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन, देखो एक वर्ड आया डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वर्ड क्या आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड द derivatives of dependent variables and with respect to independent variables is called differential equation। अब इससे पहले समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, समझिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, जैसे सपोज टू लिखा है dy/dx। इससे पहले अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़िएगा, तभी इस चीज़ को जो है समझ सकते हैं, क्योंकि उसी से कनेक्ट होगा जो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिएगा dy/dx, इसमें क्या है जो y होगा हमेशा इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करी जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू मीन्स जिस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया जाए, ठीक है, जिस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया जाए दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या y जो हो जाएगा, y कैसा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड की जाए उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स हो जाएगा। एक्स क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब क्या कह रहा है द इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन एक्सप्रेस करे एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा जे क्या है, जे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। जे क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऐसे भी हो सकता है, डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है d2y/dx² अपॉन प्लस dy/dx प्लस साइन एक्स, ठीक है। जे भी क्या है, जे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। यहाँ पे समझिएगा यहाँ भी क्या, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, क्लियर। तो ऐसी इक्वेशन को जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन को एक्सप्रेस करे, दूसरी कंडीशन क्या होती है डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होना चाहिए डेरिवेटिव होना चाहिए। अब किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझिएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या फाइंड करना होगा, हमें ऑर्डर फाइंड करना होगा। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ऑर्डर हर इक्वेशन का, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका हमेशा जो है ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की इक्वेशन हो।
और दूसरा वर्ड आता है डिग्री। ठीक है, डिग्री जो है हर डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड नहीं की जा सकती। तो इसकी डिफिनेशन मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जो डेरिवेटिव होगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर, द हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द किसमें, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसी का ऑर्डर को आप लोग जो है घात भी बोलते हैं, आई थिंक, नहीं, इसे कोटि बोला जाता है हिंदी में, इसे कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे सपोज करें, जैसे लिखा है d2y/dx², इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है। तो ऐसे इसका जो ऑर्डर हो जाएगा क्या होगा, 2 होगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 होगा। बट ये कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो ऑलवेज डिफाइंड होता है। ठीक है, हमेशा जो है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर हमेशा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, लिखा है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू e⁻x। ठीक है, ये क्या, फर्स्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया है, इसका ऑर्डर क्या होगा, अभी मैंने ऑर्डर की डिफिनेशन में लिखाया। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, dy/dx। भाई dy/dx मीनिंग क्या है, y का जो है 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसे नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है d2y, ठीक है, d2y/dx² प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का देखिएगा कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है फाइंड किया जाता है। चलो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड क्या दे रखा है, d2y/dx², क्लियर, d2y/dx² प्लस x², और यहाँ पे लिखा है d2y/dx² और उसका क्या है, होल क्यूब है, और इक्वल्स टू 0। एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं 3 कर ले रहा हूँ। ठीक है, d3y/dx3। अब इसका क्या करना है, हमें ऑर्डर फाइंड करना है। अब देखिए, बहुत लोग क्या सोचेंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है तो इसका ऑर्डर 6 होना चाहिए, इसका ऑर्डर 6 होना चाहिए। बट ये चीज़ गलत है, 6 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। अब देखो इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे है d3y/dx3, तो यहाँ पे 3 बार क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ है। यहाँ पे तो 2 ही टाइम्स है, उसकी पावर होने से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, इसका कितनी बार डिफ्रेंसिएशन है, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाए, सॉरी 3 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 होगा। क्लियर, इसका ऑर्डर जो है 3 होगा, वो 6 कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर उसकी पावर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो है डिफ्रेंसिएशन 3 ही होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, डिग्री की डिफिनेशन क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट
हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स, इस डिफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल नंबर, ठीक है, आर इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसको समझिएगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। मीन्स सारे क्या हैं 1 2 3 इस टाइप से, कोई भी रेशनल नंबर इस टाइप का नहीं होना चाहिए, या 3/2 इस टाइप का नहीं होना चाहिए, या ट्रांसीडेंटल नंबर वो भी नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो भी नहीं आने चाहिए। देखो क्या लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगा। इसमें कंडीशन क्या होगी, प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल नंबर, सारे जो डेरिवेटिव हैं वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड, डिफाइन हो भी सकती, कैन बी डिफाइंड आर नॉट डिफाइंड, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है डिग्री डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मीन्स केस पे डिपेंड करेगा। अगर डेरिवेटिव्स के जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं हैं तो उसकी डिग्री जो है डिफाइन ही नहीं होगी। अब इसी चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैं पिक कर रहा हूँ, d3y, क्या है, d3y अपॉन dx² प्लस 2 इंटू d2y अपॉन dx² और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन पिक किया है, ठीक है। अब बात करें इसका, पहले तो आर्डर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका आर्डर क्या होगा, देखिएगा इसका मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे 1 2 3, तो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन है भाई, d3y अपॉन dx3 होगा, सॉरी dx3 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, आर्डर 3 होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। अब बात करते हैं डिग्री, तो डिग्री क्या होगी, देखिएगा डिग्री की कंडीशन थी सारे जो डेरिवेटिव्स होने चाहिए वो हमेशा जो है नेचुरल नंबर में होने चाहिए, उनकी पावर। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी इसकी पावर की बात करें, इसकी पावर नेचुरल नंबर है, इसकी भी पावर कितनी है, नेचुरल नंबर है। और डिफिनेशन में क्या था, द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d3y अपॉन dx³ है, यही हाईएस्ट डेरिवेटिव, और इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे बाई चांस ऐसे लिखा होता 1/2, है ना, यहाँ पे ऐसे 3/2 टाइप का होता तो इसकी जो डिग्री होती वो डिफाइन ही नहीं होती। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, समझ लीजिएगा उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में पिक कर रहा हूँ, लिखा है dy/dx, ठीक है, dy/dx प्लस साइन और फिर है dy/dx और इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ पे इसके आर्डर की बात करें, इसका मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 टाइम, तो इसका आर्डर तो 1 हो जाएगा, इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 1। और डिग्री की बात करें, देखिएगा डिग्री कितना होगा, डिग्री की बात करें, देखो यहाँ पे मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, बट इसकी पावर भी 1 है तो 1 होना चाहिए, बट यहाँ भी देखते हैं इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसकी पावर 1 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि देखिएगा जो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है, एक कंडीशन होती है जो डिफरेंशिएशन है कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए, ठीक है, रेडिकल्स, बट यहाँ पे फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है, मीन्स साइन पास में आ गया ना, और साइन को रिमूव ऐसे नहीं कर सकते, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड, मीन्स परिभाषित ही नहीं होगी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से बताया जा सकता है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल और ले रहा हूँ, वहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, डिग्री को और अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 जो कि आपकी एक्सरसाइज का ले रहा हूँ, लिखा है d4y अपॉन dx², d4y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन, ठीक है। और फिर वाई ट्रिपल डैश है, ठीक है, ट्रिपल डैश है, और फिर दे रखा है इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसकी बात करें, इसका आर्डर क्या होगा, पहले तो आर्डर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आर्डर इसका मैक्सिमम कितनी टाइम डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे देखिएगा 4 टाइम। अच्छा, वाई ट्रिपल डैश का मीनिंग क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश का मीनिंग है इसका जो है 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 3 टाइम्स क्या है, डेरिवेटिव है, 3 टाइम डेरिवेटिव है, क्लियर। अब देखिएगा 3 टाइम, बट मैक्सिमम तो 4 है, मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। अब बात करें डिग्री की, ठीक है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, और इसकी मैक्सिमम, इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर 1 है, तो इसके हिसाब से तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट ये चीज़ गलत है, 1 कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है क्या नाम 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, बट इसके साथ में साइन है जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं है, मीन्स इसकी जो है पावर हम नहीं बता सकते कितनी है, तो ऐसे केस में डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री जो है हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में मैं बेसिक लेक्चर्स था, इंट्रोडक्शन था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसकी आर्डर और डिग्री। कल के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज 9.1 जो है उसका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आऊँगा, काफ़ी छोटा है, कुछ खास नहीं है, और अगर चाहें तो आप लोग खुद से कर सकते हैं अगर इस लेक्चर को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं लगातार जो है कंटिन्यूसली बहुत ही कुछ ही दिनों में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर लूँगा। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, साथ में बने रहिएगा और सीखते रहिएगा।